नाउ डिसएडवांटेज क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो फर्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर मस्ट बी ट्रेन। ठीक है, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है सिस्टम में वो मस्ट बी ट्रेन होना चाहिए, जो हमारे जॉब को डिवाइड करता है बैच में। ठीक है, देन सेकंड है मेमोरी इज लिमिटेड। पहले देखिए यहाँ पे जो मेमोरी होती है, मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, मेमोरी जो है वो बहुत लिमिटेड है। उसके कारण क्या कर सकते हैं, वो जो सीपीयू है वो सिर्फ प्रोसेसिंग का काम कर सकता है, बाकी का कुछ भी काम वो कर नहीं सकता है। ठीक है, तो थर्ड डिसएडवांटेज है इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट विद सीपीयू, मोस्ट टाइम सीपीयू इज आइडियल। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि सीपीयू यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज करना है, यानी जो सिस्टम सीपीयू है वो मैक्सिमम वर्क उसने परफॉर्म करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो सीपीयू है बहुत कम जो टास्क है वो परफॉर्म करता है और बाकी के टाइम वो आइडियल होता है या माने सो के रहता है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही वो काम करता है। मीन्स कुछ कुछ उसका रीजन क्या है, तो उसको जो इनपुट लेने इनपुट इनपुट डिवाइसेस से लेने में टाइम ज़्यादा लगता है और आउटपुट डिवाइस को देने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि सीपीयू की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो स्लो होते हैं सीपीयू से। तो इसलिए वो जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, क्यों? क्योंकि उसके पास मेमोरी जो है वो बहुत लिमिटेड है। अगर उसके पास मेमोरी होती तो वो जो इनपुट डिवाइसेस का डेटा है जो इनपुट दे रहे हैं वो मेमोरी में सेव होता, उसको जब भी चाहिए वो मेमोरी से डेटा लेता, उसको प्रोसेसिंग करता और मेमोरी में ही आउटपुट सेंड करता। आउटपुट डिवाइस को जब वो आउटपुट चाहिए वो मेमोरी से लेता और वो उसको प्रिंट करता। मीन्स बट यहाँ पे उसके पास मेमोरी नहीं है, इसलिए वो उसको जो कम्युनिकेट करना पड़ता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ करना पड़ता है, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। फिर इफ एरर ऑकर इन द जॉब देन अदर जॉब विल वेट फॉर अननोन टाइम। ये यूजर इंटरैक्टिव सिस्टम नहीं है। मीन्स अगर यहाँ पे एरर आ गया तो हम यूजर बीच में एरर सॉल्व करेंगे और से सबमिट करेंगे टास्क, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एरर आ रहा है तो बाकी के जो जॉब होंगे उसके पीछे के या बैच होंगे वो वहां पे अटक गए फॉर अननोन टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि जॉब में एरर आ रहा है तो उसमें हम बीच में उसका एरर सॉल्व नहीं कर सकते, वो पूरा जो टास्क सबमिट किए गए हैं बैच में डिवाइड किए गए वो पूरा सा डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। तो ये डिसएडवांटेज यानी उसकी मेमोरी जो है वो लिमिटेड है और ज़्यादा टाइम के लिए जो सीपीयू है वो आइडियल रहता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत कम है। तो ये डिसएडवांटेज जो है वो सॉल्व किया है नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में या नेक्स्ट पार्ट में, वो है हमारी स्पूलिंग। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो फर्स्ट है पेरोल सिस्टम में, बैच सिस्टम आर आइडियल फॉर मेकिंग पेरोल्स। The salaries of employees can be printed at the end of month by the batch system, so the statement can be made easy by using batch system. जो पेमेंट होते हैं वो सिमिलर टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारा कॉलेज का एग्जांपल ले लो। मीन्स जब सब लेक्चरर के जो पेमेंट होंगे वो सेम पे बैंड पे होंगे, सब जो लैब असिस्टेंट के होंगे उसके पेमेंट सेम पे बैंड में होंगे, या क्लास 4 के जो सफाई कर्मचारी होते हैं उसके जो पेमेंट्स होंगे वो सेम पे बैंड पे होते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, ग्रुप ग्रुप बना देते हैं, लेक्चरर का एक ग्रुप, वो क्लास 3 का एक ग्रुप, क्लास 2 का एक ग्रुप, क्लास 1 का एक ग्रुप। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उनका जो पेमेंट कैलकुलेशन है या प्रिंट है उसकी उसको एग्जीक्यूट करना इजी हो जाता है, उनको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता है। तो पेरोल सिस्टम में वो यूज होता है। सेकंड है बैंक स्टेटमेंट, एट द एंड ऑफ द मंथ द बैंक मेक स्टेटमेंट फॉर ईच अकाउंट होल्डर, सो दिस बैंक स्टेटमेंट कैन बी मेड इजीली बाय बैच सिस्टम एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक यूज़र के लिए बैंक में भी यूज़ होता है, उसने कौन से ट्रांजैक्शन किए, कितने ट्रांजैक्शन किए वो बना देता है। ट्रांजैक्शन का सेम का विड्रॉल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, तो वो बैंक में भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होती है।
फिर नेक्स्ट है स्पूलिंग। जो डिसएडवांटेज होते हैं हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में वो यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो स्पूलिंग में क्या होता है, एक एडिशनल मेमोरी ऐड की जाती है। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कि उसके पास बहुत छोटी मेमोरी थी। फिर उस छोटी मेमोरी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था और दूसरे मेमोरी में वो सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए यूज होता था। अभी स्पूलिंग में क्या है, एडिशनल एक मेमोरी ऐड कर दी, उसको हम डिस्क बोलेंगे। वहाँ पे क्या होता था, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो है वो डेटा यहाँ से डिस्क में सेव करता था। सीपीयू को जब काम करना है वो हार्ड डिस्क से वो डेटा लेता था, उस पर काम करता था, और जो आउटपुट है वो उसे डिस्क में ही सेव करता है। और जो आउटपुट डिवाइस को जब वो डेटा प्रिंट करना है तो वो डिस्क से लेगा और यहाँ से वो यूजर के पास आउटपुट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ हद तक जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो बढ़ गया, यानी प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो बढ़ गई, क्योंकि अभी सीपीयू को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ। उसका जो टाइम है वो जो इंटरेक्शन के लिए लगता था फ्रॉम सीपीयू टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो जो टाइम है उसका बच गया। उस टाइम में वो और से दूसरा कोई जो प्रोसेसिंग का टास्क होगा या एग्जीक्यूशन का टास्क है वो एग्जीक्यूट करने के लिए यूज कर सकता है। तो ये स्पूलिंग का पर्पस हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक क्या बोलते हैं हम उसको, वर्क वेयर हाउस। वेयर हाउस होता है जैसे। तो अगर एक हमारी फैक्ट्री है तो पहले फैक्ट्री में क्या होता था, जब भी उसके पास फैक्ट्री का कुछ रॉ मटेरियल होगा, जब भी आता था तो वो डायरेक्टली वो जो भी कुछ गाड़ी से ट्रक वर्क से आता होगा, ट्रक से एक मटेरियल आता था, जब आता था तब भी वो ट्रक से एक एक करके उतारता था, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती थी और वो आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद एक एक करके ट्रक में डिलीवरी भी करता था। ठीक है, तो टाइम उसका कहा जाता था, माल ट्रक से उतारो और फैक्ट्री में ट्रांसफर करो, उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। पर फैक्ट्री में तो मशीन्स होते थे, वहाँ पे वो रॉ मटेरियल पे कुछ प्रोसेसिंग करता था और जो भी मेन प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करता था, और से फिर फैक्ट्री से ट्रक से ले जाने तक उसको टाइम लगता था। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम उसको प्रोसेसिंग में न लगते ट्रांसफर में ही ज़्यादा टाइम लगता था। तो फिर उसमें फैक्ट्री में फिर क्या कर दिया, एक वेयर हाउस बिल्ड कर दिया। तो वेयर हाउस में क्या, जब भी कुछ रॉ मटेरियल का ट्रक आता था तो वो डायरेक्टली वेयर हाउस में माल, जो भी कुछ रॉ मटेरियल है वो वहाँ पे कलेक्ट करते थे और वो वहाँ से चला जाता था। ठीक है, फिर फैक्ट्री में जब भी उसको मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो वो जो रॉ मटेरियल है वो वेयर हाउस से कलेक्ट करता था। मीन यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेता था, उसमें कुछ प्रोडक्शन करता था और से वेयर हाउस में ही वो कलेक्ट करके रखता था। तो यहाँ से क्या हो गया, वो डिपेंड नहीं रहा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे, वो डायरेक्टली अभी वेयर हाउस के साथ कांटेक्ट करता है। तो उसका जो टाइम था फ्रॉम ट्रांसफरिंग दैट रॉ मटेरियल फ्रॉम ट्रक टू फैक्ट्री एंड मेन प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू ट्रक, जो वो टाइम है वो उसका बच गया। उस टाइम में वो जो उसकी प्रोसेसिंग है या प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट है स्पूलिंग का। एक मेमोरी ऐड कर दी, जो डेटा सीपीयू जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता था इनपुट डिवाइसेस के साथ वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। पहले जो डेटा है वो डिस्क में ही सेव होता है। अगर सीपीयू को कुछ डेटा लगता है तो वो हार्ड डिस्क से लेता है और हार्ड डिस्क से ही आउटपुट जो है वो सेव करता है। देन स्पूलिंग स्टैंड फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ओके, तो स्पूलिंग में क्या है, मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस जो है वो एट अ टाइम कनेक्ट कर सकते हैं और एट अ टाइम वो इनपुट देता रहता है और मेमोरी में सेव होता रहता है। मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट है तो मल्टीपल इनपुट वहाँ पे एंटर रहेगा एट अ टाइम, बट वो मेमोरी में सेव होता है। सीपीयू की जो प्रोसेसिंग है वो एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, उसको जो भी डेटा चाहिए वो मेमोरी से लेता जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग करता जाएगा और जो आउटपुट है वो मेमोरी में सेव करता जाएगा। ठीक है, सो साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, देन नो इंटरेक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस विथ सीपीयू।
फिर सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, वो कम्युनिकेट करता है मेमोरी के साथ. देन सीपीयू यूटिलाइजेशन इज मोर. सीपीयू यूटिलाइजेशन इज मोर एज कंपेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. देन डिसएडवांटेज, उसका जो मेन डिसएडवांटेज है स्पूलिंग का वो है यूनी प्रोग्रामिंग. मीन्स अभी यूटिलाइजेशन भी बढ़ गया, सब बढ़ गया, ठीक है, मेमोरी भी आ गई, बट उसका जो डिसएडवांटेज है वो यूनी प्रोग्रामिंग ही है. मीन्स एट अ टाइम वो एक ही जॉब है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, एट अ टाइम वो मल्टीपल प्रोग्राम्स या जॉब है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. सो जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी वो मल्टी प्रोग्रामिंग है. मीन्स इसके जो डिसएडवांटेज है वो मल्टी प्रोग्रामिंग में सॉल्व किया गया है. यहाँ पे एक प्रोग्राम एट अ टाइम रन होता था, मल्टीपल प्रोग्राम में नंबर्स ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट अ टाइम. सो इन नेक्स्ट वीडियो we will see multi-programming operating system in details. Thank you.